हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपके लिए पेपर लाया हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर का, यानी कि जो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है और CCS यूनिवर्सिटी में डेट शीट तो निर्धारित हो गई है, पर अभी जो माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है, सहारनपुर यूनिवर्सिटी, उससे संबंधित के जो कॉलेज है, स्टूडेंट है, उनके लिए अभी डेट शीट जारी नहीं हुए। पर हाँ, आज या कल में उनके लिए भी डेट शीट जारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों यूनिवर्सिटी के लिए है। CCS यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो चाहे माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, उन दोनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी कर ली, ठीक है, फाइनल अकाउंट में, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। 75 नंबर में से लगभग मैं चाहता हूँ कि 90% पेपर तो यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन की कैसे जवाब देना है, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से मिल जाएगा, वो आपको मैं बताता चलूँगा। अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की है 2015 की, उस वीडियो को भी आप जा कर के विज़िट कीजिए। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, तो आपसे गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, स्किप मत कीजिए। तो जो बीकॉम स्टूडेंट है, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, चाहे माँ शाकुंभरी के हो और चाहे CCS यूनिवर्सिटी के हो, ठीक है, तो उनके लिए मैं पेपर ला रहा हूँ फाइनेंशियल अकाउंट का। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। जो आपके शुरू के 5 क्वेश्चन आएंगे अति लघु और 3 क्वेश्चन आएंगे लघु, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चनों पर निगाह डालते हैं। ठीक है भाई, अब देखो, इसमें पहला क्वेश्चन जो दे रखा कि खाता भाई व्यापार के खातों की प्रधान पुस्तक है, व्याख्या कीजिए। बिल्कुल, जो आपका दोहरा लेखा यानी कि खाता भाई चैप्टर है, क्या है भाई, खाता भाई चैप्टर है, उसमें आपको ये पॉइंट देखने को मिल जाएगा। ये एक परिभाषा है। अब आपको इसका जवाब कैसे देना है वो आप सुन लीजिए। आपको इसका जवाब देना है कि खाता भाई व्यापार के खाते की प्रधान पुस्तक है। ठीक है, अब आपको इसके अंदर जवाब ये देना है, जो खाता भाई है लिख दो, खाता भाई का अर्थ। ठीक है, आपको सबसे शुरू में हेडिंग डालनी है उत्तर में कि आपको जब आप इस क्वेश्चन का जवाब दोगे तो आपको डालनी है कि खाता बही का अर्थ। ठीक है भाई, तो अर्थ में आप डाल करके नीचे स्टार्ट करोगे कि खाता भाई व्यापार की प्रधान पुस्तक है। ठीक, और इस पुस्तक में खाता भाई के अंतर्गत सभी लेन देन के जो भी खाते रोज नामचा प्रविष्टि में होते हैं, उन सब के खातों का शेष खाता भाई के द्वारा निकाला जाता है। ठीक, इसमें जो खातों की एंट्री होती है वो विपरीत होती है। क्या होती है भाई, खातों की जो इसमें एंट्री होती है विपरीत होती है, यानी कि जो खाता डेबिट होगा इसके अकॉर्डिंग वो खाता क्रेडिट हो जाएगा। जो खाता जनरल एंट्री में क्रेडिट होता है उसमें इसका लेखा डेबिट साइड में हो जाता है। ठीक है, यानी कि विपरीत होता है, यानी कि उल्टा होता है खाता भाई में जनरल लेखे के अकॉर्डिंग। और एक और चीज़, जब किसी भी खाते का शेष निकलता है तो उस खाते के द्वारा क्या तैयार किया जाता है, तलपट तैयार किया जाता है। तो इतनी चीज़ लिख करके आप इस क्वेश्चन को समाप्त कर दो और लिख दो ये खाता, ये जो परिभाषा है किसने दी है उसका नाम लिख दो, नीचे नाम लिखा, ये परिभाषा लिख करके आप क्वेश्चन को समाप्त कर दो। तो ये क्वेश्चन 5 से 7 लाइन में आपका समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आपकी CCS की जो कॉपी है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो 3-4 लाइन में ही ये समाप्त हो जाएगा। आई होप समझ गए होगे कि हमें इस क्वेश्चन का जवाब किस प्रकार देना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चिट्ठा क्या है, यानी कि बैलेंस शीट। ठीक है भाई, अब आपको क्या जवाब देना है इसके अंदर कि इस बैलेंस शीट में आपको क्या देना कि लेफ्टी साइड और एसिड साइड, यानी कि लेफ्टी साइड में आपको किस किस के लेखे करते हैं और एसिड साइड में किस किस के लेखे करते हैं। एक और चीज़, जब बैलेंस शीट का इसमें आप अर्थ लिखोगे तो एक चीज़ और लिख देना कि बैलेंस शीट के अंतर्गत या बैलेंस शीट के अंदर टू और बाय का प्रयोग नहीं करते। जब हम किसी खाते को लिखते हैं तो टू और बाय का प्रयोग नहीं करते, जैसे कैश। ठीक,
पूंजी, एसिस्ट लिखते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, टू बिल्डिंग नहीं लिखना। इसमें लिख दो कि हम सारे खत्ते लेफ्टी साइड में ये लिखेंगे और बैलेंस शीट और एसिस्ट साइड में इनको लिखेंगे, और टू और बाय का प्रयोग नहीं करते। बस इतना लिख करके अपना क्वेश्चन को समाप्त कर दो। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन सिद्धांतों की सीमाएं क्या है। ठीक, अब देखो इसी टाइप का क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया था कि लेखांकन की सीमाएं क्या है। ठीक है, सिर्फ सीमाओं के बारे में बताना है आपको। क्या बताना? जो सीमाएं हैं उनके बारे में उनकी हेडिंग लिख करके छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत और आयगत व्यय में क्या अंतर है। तो पूंजीगत और आयगत के बारे में दो दो उदाहरण दे करके आप इसको लिख करके समाप्त कर दो क्वेश्चन को। ठीक है भाई। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, साझेदारी की परिभाषा, ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, तो इस क्वेश्चन की आपको तैयारी नहीं करनी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु कार्य यानी कि शॉर्ट वर्किंग। 2015 के पेपर में भी लघु कार्य की गणना कैसे की जाती है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। अब इसमें पूछा लघु कार्य क्या है। जो जवाब आपने 2015 में मैंने बताया था वही जवाब आपको यहाँ देना है। इसका अर्थ लिख करके इसका फॉर्मूला दे दियो कि शॉर्ट वर्किंग बराबर क्या होता है भाई, मिनिमम रेंट और माइनस के रॉयल्टी। यानी कि जब आपकी मिनिमम रेंट ज़्यादा होगी और रॉयल्टी कम होगी तो शॉर्ट वर्किंग प्राप्त होती है। ठीक, और जब आपकी रॉयल्टी ज़्यादा होती है, क्या होती है भाई, रॉयल्टी ज़्यादा होती है और मिनिमम रेंट कम होती है तो आपका सरप्लस प्राप्त होता है। ठीक है भाई, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। तो ये आपके फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमी हीनता खाता और लाभ हानि खाते में अंतर ज्ञात कीजिए। अब इंग्लिश में देख लीजिए, कमी हीनता खाता क्या होता है, डेफिशिएंसी अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका दिवालिया में से है। कहाँ से है भाई, जो दिवालिया चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया। आपको इजीली थ्योरी मिल जाएगी, इसको रिफ्रेशर में भी थ्योरी मिल जाएगी आपको, और ये आपका चैप्टर से भी तैयार यानी कि बुक से भी तैयार कर सकते हो। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन मापदंड 2 यानी कि AS2। ठीक है, इसकी आपको थ्योरी लिखनी है, 7-5 लाइन में लिख करके समाप्त कर दो। क्वेश्चन नंबर है अगला, शाखाओं का वर्गीकरण। जो आपका शाखा खाते चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन लिया गया है, तो इसकी आपकी तैयारी करनी है। जो पार्टनरशिप के आपके क्वेश्चन आएंगे उनकी आपको तैयारी करनी है, क्योंकि ये सिलेबस में है ही नहीं। अब आपके होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट। ये आपका फाइनल क्वेश्चन, वो फाइनल अकाउंट में से क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये इसकी समायोजना दे रखी है नीचे कि भाई अंतिम स्टॉक 4200 रुपये के आधार पर क्रय खाता लेखा नहीं किया गया, अशुद्ध ऋण। फिर ये दे रखी है भाई, ये जनरल एंट्री, ये दे रखी समायोजना। ठीक है, इस क्वेश्चन की भी मैं तैयारी आपको करा दूंगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रखा एरर से संबंधित। जो आपकी एरर वाला इसमें चैप्टर है, इन एरर को जरूर देख करके जाना। इनमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा 15 नंबर में से। ठीक भाई। अब सभी स्टूडेंट किन किन चैप्टर पर लग रहे होंगे कि भाई एक तो बीमा खाते है। ठीक है, इन चैप्टर की भी तैयारी कर रहे होगे स्टूडेंट। बीमा खाते हो गए, एक हो गया यात्रा खाते। ठीक है भाई, इससे भी स्टूडेंट लग रहे होगे। एक फिर चैप्टर है आपका दिवालिया, इस पर भी लग रहे होगे क्योंकि दिवालिया में से तो ज़रूर क्वेश्चन आता है। ठीक, अधिकार शुल्क, इसकी भी तैयारी कर रहे होगे। और भाई किराया किस्त पद्धति। ठीक भाई, किराया किस्त पद्धति पर जो आपका फाइनल अकाउंट के अंदर जो एरर वाली ये है, इनको इस चैप्टर को ज़रूर देखना, एरर वाली। इससे संबंध क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है भाई, एक जरूर आएगा। ये क्वेश्चन दिवालिया का है, दिवालिया चैप्टर में से। देखो 2015 में भी दिवालिया, 2016 में भी दिवालिया, 2017 में भी दिवालिया के, यानी कि दिवालिया चैप्टर में से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का ज़रूर आएगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन दिवालिया है, आप देख लो, धीरे धीरे देख लो, ये आपको बुक में से भी मिल जाएगा। ठीक है, और आपको रिफ्रेशर में मिल जाएगा। अगर रिफ्रेशर में नहीं मिलता तो स्वाति प्रकाशन की बुक लेना,
उसमें क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने 2015 का पेपर आपको सामने डिस्कस किया था कि किराया पद्धति क्या है, किराया और किराया पद्धति का विक्रय मूल्य ये बताइए। तो ये किस क्वेश्चन की आपको बिल्कुल तैयारी करनी है 100% थ्योरी के लिए। यह क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है भाई। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपका आ जाएगा रॉयल्टी का। ये जो क्वेश्चन है आपका ये है रॉयल्टी का। ठीक है भाई। 10 वर्षों के लिए पट्टा लिया, 5,000 रुपये नजराना है, अधिकार शुल्क 50 पैसे है। नजराना कितना? 5,000 रुपये। नजराना का जो आप टेबल बनाते हो उसमें कोई भी लेखा नहीं होता, इसका अलग से एक अकाउंट बनता है। 50 पैसे अधिकार शुल्क राशि है, न्यूनतम किराया 4,000 रुपये है। ठीक है भाई। अब इसने क्या कहा, जो आपका आधिक्य का केवल 50%, यानी कि जो भी जिस साल भी आपकी सरप्लस, आपको मैं क्वेश्चन का निचोड़ यही बता दे रहा हूँ, जिस साल की आपकी सरप्लस आएगी उसी साल का सिर्फ ओनली 50% ही आप शॉर्ट वर्किंग रिक्वायर्ड वाले कॉलम में डाल लोगे। ठीक। और उन्हीं में से आपको शॉर्ट वर्किंग में से घटा करके P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करना आपको। ठीक है। तो क्वेश्चन का यही मैंने आपको निचोड़ बता दिया कि कैसे आपको इसका आंसर निकालना है। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था 2015 का कि शाखा में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे किसी टाइप से आओ। ठीक है। प्रधान कार्यालय, देखो मुद्रा में बदलने के नियम, वहाँ लिख रखा था परिवर्तन, तो बात एक ही है। तो ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है इसी तरह से। पूंजी, ये आपका ये तो आता नहीं, इसकी तैयारी आपको बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि सिलेबस से बाहर है, ना ही आपका सिलेबस में है पार्टनरशिप, ना ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का है, ये भी नहीं आएगा आपका। ठीक है भाई। तो उस टाइम पे क्योंकि उस टाइम पे पार्टनरशिप थी बीकॉम फर्स्ट ईयर में, और अब आकर के बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी ख़त्म कर दी थी, और अब जो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में आपके अकाउंट की बुक है उसमें भी पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है। 2 चैप्टर नए इंक्लूड किए हैं, बीमा खाते और यात्रा खाते। ठीक है। बाकी और सभी जनरल एंट्री, फाइनल अकाउंट और किराया, अधिकार शुल्क, किराया और आपकी दिवालिया, ये जो आपके पुराने ही चैप्टर है। ठीक है। और आपका एक वो है भाई, आपका 25 नंबर का प्रैक्टिकल भी होगा इस बार। ठीक है। यानी कि एक ना एक सेमेस्टर में आपका चौथे सेमेस्टर में फिर प्रैक्टिकल है और छठे सेमेस्टर में फिर प्रैक्टिकल का एक पेपर होगा, इस तरह। ठीक है भाई। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह कौन क्वेश्चन की आपको जवाब देना है, किस तरह हमें तैयारी करनी है। जिसको स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरे से संपर्क कर सकता है। मैं हर एक वीडियो में अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दूँगा, उस पर मैसेज छोड़ करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है भाई। थैंक यू। नमस्कार।